प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुध पर्वत के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये यहाँ छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो स्थान होता है उसको बुध पर्वत कहते हैं। अब देखिए, बुध पर्वत की क्या खासियत है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये जो बुध पर्वत है पूरा, यानी ये अगर ऊंचा उठा हुआ है और इस बुध पर्वत से कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली कहते हैं इसको संस्कृत में। तो ये मानव जीवन में सुख शांति का प्रतीक है। ये यानी मानव जीवन में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी इसका प्रतीक है ये बुध पर्वत। तो जिन व्यक्तियों की हाथ में ये बुध पर्वत अगर ऊंचा उठा हुआ होता है थोड़ा, तो वो जो है व्यक्ति सांसारिक व्यवसाय के कार्य में दक्ष होता है और साहूकारी के कार्य में दक्ष होता है, होशियार होता है और उद्योगी होता है, यानी किसी उद्योग को करने वाला होता है। और उनके अंदर कुछ चतुराई भी होती है जिससे वे अपना काम बना लेते हैं। अगर ये बुध पर्वत नीचा हो तो नीचा होने से जो सांसारिक व्यवसाय है या व्यवहार है उसमें कमी आती है, साहूकारी में कमी आती है, उद्योग भी जो होता है उसमें भी कमी आती है और चतुराई में भी कमी आती है। और देखिए, इन चीज़ों में अरुचि हो जाती है, सांसारिक कार्यों में, उद्योगों में और चतुराई में अरुचि हो जाती है और सफलता भी नहीं मिलती है ऐसे लोगों को जिनका ये बुध पर्वत नीचे होता है। अब देखिए, ये बुध पर्वत जिन व्यक्तियों का मध्यम ऊंचा है, न नीचा है न ऊंचा है, बीच का है, तो ये सामान्य उठा हुआ होता है, तो वो व्यक्ति आशावान होता है, संतुष्ट होता है और व्यावसायिक कार्य में उसकी रुचि भी होती है। परंतु सब कुछ होते हुए भी वो काम करता नहीं है, खाली रुचि होती है परंतु उसको करके अमल में नहीं ला सकता, करता नहीं है और करता है तो असफलता प्राप्त होती है। देखिए, ये बुध पर्वत अगर ये इधर की तरफ थोड़ा उठा हुआ हो, झुका हुआ हो, बाहर की तरफ, बाहर की ओर उठा हुआ हो, इधर ये इस साइड में उठा हुआ हो, तो व्यवसाय उद्योग की योग्यता होती है, यानी व्यवसाय की उद्योग की योग्यता तो होती है परंतु लाभ नहीं होता। अब देखिए, अगर ये ही बुध पर्वत इधर इस उंगली की तरफ झुक जाए, इधर झुक जाए, तो व्यावसायिकता में रुचि होती है और कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। यानी ये अंदर की तरफ थोड़ा उठ जाए, इधर की तरफ उठ जाए, तो इसमें व्यावसायिकता में रुचि भी होती है और कभी कभी सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, इस बुध पर्वत पर खड़ी रेखा हो, ऐसे होती है कई भाइयों के, तो खड़ी रेखा होने पर संतान की सूचना मिलती है, उससे कितनी खड़ी रेखा हैं, कितनी संतान हो सकती है। और आड़ी रेखा इस साइड में ऐसे यूँ आड़ी रेखा हो, इधर ऊपर आती हो पीछे की साइड में,
तो ये पत्नी के बारे में जानकारी देते हैं। जिसके जितनी रेखाएं होंगी उसकी उतनी ही पत्नी होंगी। अब देखिए, आप दूसरा मान लो बात नहीं समझें। मेरा मतलब कहने का है, कोई सगाई होकर छूट जाती है, कोई कैसी होती है, उनकी संख्या इसमें दर्ज होती है हाथ में। तो जो भाविक नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो हमेशा से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।